जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन इस समय पूरी तरह से चर्चाओं में छाया हुआ है क्योंकि 1 जनवरी आने वाला है जिसका है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को बेसब्री से इंतजार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी को ये अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर सभी के मन में सवाल भी हैं और सभी इसको लेकर उत्साह पूर्वक भी हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां पर एक तरफ 8th पे कमीशन के आने की खुशखबरी है तो दूसरी तरफ ये भी है कि क्या 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसी को लेकर दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है कि आखिर सरकार अब करने क्या वाली है 8th पे कमीशन को लेकर। क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन लागू करेगी या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को एरियर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या एक पेंशनर है तो उससे पहले फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ की क्या बड़ी खबर अब यहाँ पर निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नई बेसिक डीए एचआरए से पैकेज में उछाल, फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, नई बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए सभी के पैकेज में यहाँ पर उछाल देखने को मिल सकता है आप सभी को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं 8th पे कमीशन से। क्या 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वां वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या फिटमेंट फैक्टर 2.06 का प्रस्ताव आया है या 1 से लेकर 18 तक के सभी कर्मचारी सैलरी पर होगा बड़ा इफेक्ट, जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ कई लोगों की कुल सैलरी 1 करोड़ रुपए से ऊपर भी बढ़ सकती है, उसको लेकर भी जानेंगे। साथ ही साथ कर्मचारी यूनियनों के साथ कई दौर की बातचीत भी जारी है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ 1 जनवरी 2026 से क्या 8th पे कमीशन लागू होगा, उस पर भी विस्तृत जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो मेरे बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी और वो पेंशनर्स जो काफी लंबे समय से इस समय का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए वो घड़ी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी आने वाली है जिसका उन सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था जिसने न्यूनतम सैलरी काफी बढ़ गई। अब नए आयोग से इसे 2.06 तय किया गया है। इसका मतलब है कि पुराने बेसिक पे को 2.06 गुना करके नई बेसिक सैलरी निकलेगी। इसके साथ ही डीए, एचआरए और अन्य भत्तों में भी बदलाव होगा। यह स्कीम केंद्रीय सिविल सेवाओं, रक्षा केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए है। कुल मिलाकर लगभग 50 लाख से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर की गणना न्यूनतम वेतन के आधार पर होती है। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए थी और 2.57 फिटमेंट फैक्टर से यह सैलरी 46,200 रुपए तक बढ़ गई। अगर अब 8वें वेतन का लक्ष्य है न्यूनतम सैलरी 49,000 रुपए रखने का है, इसके लिए फिटमेंट फैक्टर 2.06 तय किया जाता है। यानी 18,000 गुना 2.06, 37,080 रुपए बेसिक पे, अन्य अलाउंस जोड़ने पर कुल सैलरी आसानी से 1 लाख रुपए के पार चली जाएगी। सरकार ने महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और केंद्रीय कर्मचारियों की खर्च क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस प्रकार का फिटमेंट फैक्टर भी आता है तो आपकी सैलरी में अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पे के लेवल 1 से लेकर 18 तक की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर। अगर लेवल फर्स्ट की यहाँ पर बात की जाए कर्मचारियों की तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपए, फिटमेंट फैक्टर 2.06 के बाद यह 37,080 रुपए हो जाएगा। यानी मासिक बढ़ोतरी लगभग 19,080 रुपए हो सकती है। सालाना लगभग 2.3 लाख रुपए यहाँ पर आपकी सर्विसेज बढ़ेगी। लंबी सर्विस वाले कर्मचारियों को फायदा और ज्यादा मिलेगा
क्योंकि लेवल फर्स्ट को मैक्सिमम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए थी, जो अब 1,17,214 रुपए हो जाएगी। वहीं पर अगर लेवल 10 के बात की जाए तो मिडिल मैनेजर की सैलरी 56,100 से बढ़कर 1,15,556 रुपए होगी। HRA 27% जोड़ने पर कुल पैकेज लगभग 1.47 लाख मासिक हो जाएगा। 5 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स 1 करोड़ रुपए पार कर सकता है। वहीं पर अगर लेवल 18 के टॉप अधिकारियों के लिए स्थिति और भी शानदार है। वर्तमान बेसिक पे 2,50,000 रुपए से बढ़कर 5,15,000 रुपए हो जाएगी। अगर DA 50% मान ले तो कुल पैकेज 7.7 लाख मासिक तक माना जा सकता है। लंबे समय की सर्विस और पेंशन जोड़ने पर कुल फायदा 2 से 3 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। हर लेवल पर बेसिक सैलरी 2.06 करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाएगी और फिर DA, HRA, TA आदि जोड़कर कुल पैकेज बनाए जाएंगे। पेंशन में इसी हिसाब से अपडेट होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने ये जो लेवल्स देखे ये थे 2.06 का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर तय किया गया, जिसके चलते यहाँ पर आपकी बेसिक सैलरी इतनी हो सकती है। लेकिन अगर इससे कम का फिटमेंट फैक्टर रहता है तो उसी के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी दर्ज की जाएगी। साथ ही साथ सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। फिटमेंट फैक्टर 2.06 के अलावा DA 55% तक बढ़ सकता है। HRA शहर के अनुसार 10 से 20 और 30% के हिसाब से मिलेगा। और नए भत्ते जैसे चाइल्ड केयर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ाए जाएंगे। रिटायर कर्मियों को 50% DA मिलेगा और पेंशन कैलकुलेशन भी अपडेट होगा। बजट 2026 में इस पर 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कर्मचारियों को इसके लिए कोई कदम नहीं उठाना होगा। DOPT और वित्त मंत्रालय द्वारा रिवीजन जारी किया जाएगा। जनवरी 2026 से नई पे स्लिप में ये बदलाव दिखाई देंगे। पुराने महीने का एरियर भी एक मुश्त मिलेगा। पेंशन भोगी अपने बैंक में अपडेट चेक कर सकते हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में कर्मचारी यूनियन या विभाग से संपर्क कर सकते हैं। यानी यहाँ पर सरकार ने साफ कर दिया है कि ये जो यहाँ पर हमने सारी बातें की सैलरी को लेकर, ये सभी यहाँ पर सरकार करते हुए नजर आएगी, क्योंकि बजट के अंदर यहाँ पर सरकार 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है इन्हीं सब कामों को लेकर। साथ ही साथ ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8वें वेतन आयोग में किया गई है बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, क्या बढ़ोतरी की गई है? सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल में नई सैलरी लिस्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने नए साल में सैलरी लिस्ट जारी कर दी है। नई भारत में कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए आगामी वर्ष की शुरुआत बड़ी राहत और उत्साह लेकर आने वाली है। सरकार नए साल के अवसर पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के रूप में एक महत्वपूर्ण सौगात देने की तैयारी कर रही है। लंबे समय से इंतजार कर रहे सभी कर्मचारी और पेंशनर की प्रतीक्षा शायद खत्म हो सकती है 1 जनवरी 2026 को। हालांकि इसकी मांग 2025 के शुरुआत से ही तेज हो गई थी, लेकिन आधिकारिक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अब सरकार ने इसे गठन और क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट स्तर पर चर्चा शुरू कर दी है। यानी सरकार भी अब इसको लेकर अलर्ट हो गई है और सरकार भी इसको लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर फोकस में छाई हुई है। सरकारी कर्मचारियों का लंबा इंतजार अब अपने अंतरिम चरण पर है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालिया कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों और सलाहकारों द्वारा दी गई सिफारिशों के बाद सरकार ने इस नए वेतन आयोग की रूपरेखा को मंजूरी देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। वर्तमान संकेतों और प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2026 से देश भर में 8वें वेतन आयोग प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। योजना के मुताबिक शुरुआती चरणों में इसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू किया जाएगा और इसके सफल संचालन के पश्चात विभिन्न राज्य सरकारें भी इसे चरणबद्ध तरीके से अपनाएंगी, जिससे करोड़ों परिवारों की आय में वृद्धि की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा कौतूहल इस बात को लेकर है कि क्या 8वें वेतन आयोग के आने के बाद उनकी मानसिक वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। यह वेतन वृद्धि मुख्य रूप से कर्मचारियों के पे लेवल और फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होती है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसका उपयोग मौजूदा मूल वेतन को नए वेतन ढांचे में बदलने के लिए किया जाता है। यानी आपकी जो सैलरी की गणना होगी वो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी। जिस प्रकार का फिटमेंट फैक्टर होगा उसी प्रकार से आपकी
आपकी सैलरी तय की जाएगी, जैसे कि हमने आपको बताया भी है। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुमान है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर में पहले की तुलना में अधिक वृद्धि की जा सकती है। साथ ही साथ इसको लेकर कर्मचारी न्यूनतम वेतन में सुधार भी होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अधिकारियों की सैलरी में भी सम्मानजनक बढ़ोतरी देखी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। सरकारी वेतन ढांचे में किसी भी कर्मचारी की सैलरी में वृद्धि एक निश्चित प्रक्रिया के तहत होती है, जो कि उनके आवंटित पे मैट्रिक्स पर पद की श्रेणी के अनुसार तय की जाती है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बंद जिस कर्मचारी के पद जिस स्तर पर आता है, उसी के अनुपात में नए वेतन चार्ट के अनुसार उनकी सैलरी अपडेट की जाएगी। यहाँ पर सरकार जल्द ही इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना और संशोधित सैलरी स्ट्रक्चर जारी कर सकती है। इस कदम से न केवल कर्मचारी का वर्तमान स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उनके भविष्य के सामाजिक सुरक्षा भी उनके लाभों में वृद्धि की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के केवल मूल वेतन में नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसके साथ जुड़े विभिन्न भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और यात्रा भत्ता भी संशोधित किए जाएंगे। यह नया वेतन ढांचा बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। सरकार का यह निर्णय सरकारी कार्यबल को प्रोत्साहित करने और उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करेगी तो उन सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। उनके घर के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए ये काफी अच्छा फैसला यहाँ पर सरकार का माना जाएगा। तो अब सरकार कर क्या रही है, आखिर कितना टाइम और लगेगा यहाँ पर 8वां वेतन आयोग लागू होने में, क्योंकि अभी तो 18 महीने ये भी है, फिर 2-3 महीने यहाँ पर उसको जारी करने के लिए जाएंगे, यानी लगभग 2028 के शुरुआत में यहाँ पर आपका 8वां वेतन आयोग लागू होते हुए नजर आएगा। रही एरियर की बात, तो एरियर यहाँ पर सरकार कब से देगी, ये तो अब 1 जनवरी 2026 को ही पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2026 आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। नया साल उन पेंशन भोगी और उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि 8वें वेतन आयोग के आने का इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे समय से। क्योंकि 10वां वेतन आयोग, जो कि 7वां वेतन आयोग है, वो तो खत्म होने जा रहा है कल, यानी 31 दिसंबर को। 1 जनवरी को नया पे कमीशन लागू होगा, तो ऐसे में सरकार अब क्या करेगी, ये सभी के मन में सवाल है। तो ये बड़ी खबर यहाँ पर कुछ निकल कर आई थी, जिसका डिस्कशन मैंने आज की इस वीडियो में किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, साथ ही साथ अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट में ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।